हाँ, आ जाओ बच्चे। अब रीजनिंग जो ये क्वेश्चन मेरे पिछली क्लास में हो गए थे, आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो जरूर देख लेना बच्चे। पिछली क्लास जरूर देख लिया करो। अगर आप बाद में भी वीडियो देखते हो, लाइव देखते हो, द बेस्ट, लाइव आया करो यार। और दूसरी चीज, शेयर जरूर किया करो, वो ज्यादा जरूरी है। उससे मेरे को ये लगता है कि बच्चे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है। आपको मोटिवेशन की जरूरत रहती है ना, हमें भी, दुनिया के हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत रहती है। एक तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, रैंकर्स गुरुकुल, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या है कि भी आपको डे क्लास की नोटिफिकेशन, क्लास की वीडियो लिंक डायरेक्ट मिल जाता है। चलो, नमस्ते भाई, नमस्ते। रीजनिंग बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो बच्चे। कुछ काम हो गए थे जिसकी वजह से चला गया था। चलो, अब रेगुलर रहेगी रात को 9:30 बजे। और मैं सोच रहा हूँ एक टाइमिंग और शुरू कर दूं आपकी। हेलो, हेलो अंशु, हेलो सारे बच्चे। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन तो हो गए थे, उसके बाद अब कुछ प्रैक्टिस के। आज कोऑर्डिनेट इक्वलिटी की लास्ट क्लास होगी। कोऑर्डिनेट इक्वलिटी के बाकी पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, कोऑर्डिनेट इक्वलिटी 1 2 3 4 5 पार्ट पढ़ा चुका। 6 पार्ट आज मैं शुरू कर रहा हूं, 6वां पार्ट शुरू कर रहा हूं, ठीक है? तो उसके बाद देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जल्दी से सोल्व करो। देखो, सिंपल सा फंडा है। अब ओ और बी में चेक करना, हमें ओ और बी में चेक करना। अब ये देखना है, ओ यहां पर है और बी यहां पर है, तो इनको हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है? ओ और बी में चेक करना है, तो किस तरीके से कनेक्ट होंगे ये देखना है। अब देखो बच्चे, ओ से बी कनेक्ट करने के लिए कॉमन चाहिए हमें। देखो, ओ से पी मिल गया। देखो, ओ इज ग्रेटर देन पी। अब पी की तरफ क्या है? क्लोज माउथ है। देखो, पी की तरफ क्या है? क्लोज माउथ है, इक्वल टू के। अब हमें यही पूरा चेन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप थोड़े एडवांस बनो, आज 6ठी क्लास है, ठीक है? तो थोड़े से एडवांस बनो। एडवांस कैसे? जैसे ओ से पी कनेक्ट किया, अब हमें पी से कनेक्ट करना है क्योंकि ओ से बी जाना था, तो मीडिएटर कॉमन तो ढूंढना पड़ेगा। कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो ओ से पी कनेक्ट किया, पी से कनेक्ट कर दिया। अब यही नो रिलेशन शुरू हो गई। मैंने आपको सिखाया था कि नो रिलेशन शुरू हो जाती है तो आगे के लिए पूरे चेन में नो रिलेशन है। अब पूरी चेन में नो रिलेशन है, तो ओ से बी गलत होगा, ओ से बी होगा ही नहीं, नो रिलेशन का केस आ गया। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि पूरी चेन आपको कनेक्ट ना करनी पड़े। नेक्स्ट, ओ से बी नेक्स्ट भी गलत होगा। अब तीनों साइन गलत हो गई। ओ से बी छोटा है, ये भी गलत हो गया। ओ से बी बड़ा है, ये भी गलत। तीनों साइन गलत हो गए। ओ से बी बड़ा है, देखो ये पलट करके रखा हुआ है, ये ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ओ बी से छोटा, ये भी गलत हो गया। ओ बी से बड़ा, ये भी गलत हो गया। ओ बी के बराबर है, ये भी गलत हो गया। तीनों साइन गलत हो गए, और तीनों साइन गलत हो जाएं तो क्या केस बनता है? आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। अगले क्वेश्चन का जवाब दोगे जल्दी से, जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब दो। जल्दी बताओ भाई, अगले क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। बताओ क्या आंसर आएगा? चलो, बहुत है, इतना टाइम बहुत है। देखो, सिंपल सा फंडा बच्चे, डी से ए चाहिए। डी से ए कनेक्ट करने के लिए, डी से ए कनेक्ट करने के लिए ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी इज, अब डी से ए चाहिए था हमें, बी से सी जाने की जरूरत ही नहीं है। बी से सी आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए से बी
अब बी की तरफ क्या है, बी की तरफ बच्चे क्लोज माउथ इक्वल टू डी दे रखा है। देखो हमने ए से बी कनेक्ट किया, अब बी से डी कनेक्ट कर दिया, बी की तरफ था क्लोज माउथ इक्वल टू दे रखा था। अब दोनों तरफ इक्वल टू है, दोनों तरफ इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा और क्लोज माउथ ए की तरफ रहेगा। दोनों तरफ इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा और क्लोज माउथ ए की तरफ रहेगा। इसका मतलब पहला सही है, पहला सही है। दूसरा ई और सी में, ई और सी में, ई और सी के लिए देखो बच्चे, ई और सी के लिए ई यहां पर, सी यहां पर है और ई यहां पर है। अब हमें ये चेन बनानी पड़ेगी, बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। बी की तरफ क्या, क्लोज माउथ, बी की तरफ क्लोज माउथ ई, बी की तरफ क्या है, क्लोज माउथ, बी की तरफ क्लोज माउथ ई। अब ई और सी में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ सी की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ सी की तरफ रहेगा, यानी कि दूसरा भी सही है। बोथ करेक्ट है बिल्कुल। सुकृति, अनिल, हंसु और बाकी सारे बच्चे बिल्कुल सही हैं, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दोगे जल्दी से। जल्दी बताओ जल्दी, आज प्रैक्टिस जरूरी है आप लोगों की। जवाब दो, चलो बहुत है, इतना टाइम बहुत है, ठीक है। तो कल से 9:30 बजे नया टॉपिक शुरू करेंगे और जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है ना, वो क्लास जरूर देख लिया करो, ठीक है। आ जाओ, देखो एल और डी में, देखो बच्चे एल और डी में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। पूरी चेन को कनेक्ट ना करके हमें क्या करना है, हमें ये देखना एल और डी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एल यहां पर है और डी यहां पर है, अब इनका कनेक्शन बन कैसे सकता है। एल यहां पर है और डी यहां पर है, किस कॉमन वर्ड से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एल और डी को अगर हमें कनेक्ट करना पड़े तो कौन से कॉमन वर्ड से कनेक्ट करें। देखो अब एल से जाने के लिए, एल से जाने के लिए हमें यह पता है कि एल से पी दे रखा है, जी दे रखा है, एच दे रखा है, डी से वाई दे रखा है, बी दे रखा है, एन दे रखा है, टी से वाई दे रखा है, जी दे रखा है, आर दे रखा है। अब किस तरीके से हम एल से कनेक्ट करें, ओनली फर्स्ट फॉलो जवाब दिया है, बाकी बच्चे भी जवाब दिया करो भाई, बाकी बच्चे भी जवाब दिया करो। देखते हैं ओनली फर्स्ट फॉलो आएगा या कौन सा आएगा। सर आपकी क्लास यूट्यूब पे रेगुलर नहीं चलती है क्या? रेगुलर चलती है बच्चे, थोड़ा सा काम था इस वजह से रेगुलर चलती है। देखो अब हमें एल से डी कनेक्ट करना है, एल से कौन सा वेरिएबल से कनेक्ट करें, दिखाई दे रहा है कुछ, हाँ एल से जी दिखाई दे रहा है, जी से वाई दिखाई दे रहा है। देखो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूं एल से जी दिखाई दे रहा है, जी से वाई दिखाई दे रहा है और वाई से डी दिखाई दे रहा है, जिससे कनेक्शन बन सकता है, जिससे कनेक्शन बन सकता है। तो एल से जी कनेक्ट किया, जी से वाई कनेक्ट किया, अब वाई से फिर कनेक्ट कर दिया, वाई की तरफ क्या है, क्लोज माउथ, क्लोज माउथ इक्वल टू डी। अब हमें एल से डी कनेक्शन मिल गया, एल से डी कनेक्शन मिल गया। यहां इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं आएगा, यहां इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ एल की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एल की तरफ रहेगा। तो पहला सही, एक अकेला इक्वल टू तो होगा ही नहीं, दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो अब इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट इसकी जरूरत हमें, ए ग्रेटर देन बी का मतलब दे दिया, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नोर स्मॉलर देन बी। ए ग्रेटर देन बी का मतलब इस सिंबल को बदल दिया, सिंबल को बदल दिया। अब ए बड़ा है बी, ये एक सिंबल है, यानी कि ग्रेटर देन का मतलब क्या दे रखा है, ये एक सिंबल दे दिया उसने, ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब उसने क्या दिया, इसका मतलब उसने दिया ए ना तो बड़ा है ना छोटा है, ए ना बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब क्या है, बराबर है, यानी कि इसका मतलब दे दिया ए बराबर बी। ठीक, उसके बाद
नेक्स्ट में उसने क्या किया, ए लेस देन बी। लेस देन बी का मतलब क्या, नॉट स्मॉलर, मतलब छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। ए छोटा नहीं है, ए लेस देन बी का मतलब उसने दिया है, तो जो गिवन है उस पर ध्यान देंगे। ए बी से छोटा, ए लेस देन बी का मतलब ये एक सिंबल मानेंगे हम, इसको लेस देन नहीं मानेंगे, एक सिंबल मानेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था चौथे पार्ट में, कोड इनइक्वालिटी चौथे पार्ट में, जैसे मैंने क्वेश्चन कराए थे उस तरीके से। नॉट स्मॉलर देन बी दे रखा है, नॉट स्मॉलर देन बी दे रखा है, यानी कि इसका मतलब क्या दे दिया, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। भाई ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। ए बी से छोटा नहीं है यानी कि ए बी से बड़ा है या फिर बराबर है। ठीक है, रीजनिंग के सबसे बेस्ट टीचर मेरे लाइफ में, थैंक यू विशाल चौधरी, और आप मेरे बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। भाई मैं आपसे बड़ा नहीं हूं इसका मतलब मैं आपसे छोटा हूं या बराबर हूं, यानी कि मैं आपसे छोटा हूं या बराबर हूं। इसका मतलब दे दिया ए बी से छोटा है या फिर बराबर है, सब सिंबल बदल दिए। इज लेस देन इक्वल टू बी का मतलब ना छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है। ना तो छोटा है ना बराबर है इसका मतलब बड़ा है, ना तो छोटा है ना बराबर है यानी कि इसका मतलब बड़ा है। इज लेस देन इक्वल टू बी का मतलब दे दिया ए बी से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद ए इक्वल टू बी का मतलब ना बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है यानी कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ना तो बड़ा सॉरी ना बड़ा है ना बराबर है यानी कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। अब ये सारे सिंबल कन्वर्ट हो गए, इसके बेस पे वो 5 क्वेश्चन पूछेगा। अब वो 5 क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखेंगे। ठीक है, अंशु अभी और सोच लो क्या क्या आएगा हाँ सही है भाई, सही है, साथ के साथ चला करो ना। देखो अब देखो, ये 40 से 50 5 क्वेश्चन दे दिए। अब 40वां क्वेश्चन, अब 40वें क्वेश्चन में बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग बदलाव होगा, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बदलाव होगा। मैंने आपको यह कहा था कि जब 5 क्वेश्चन पूछ ले तो एक ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ग्राफ क्या बनेगा, एक टेबल की जरूरत पड़नी चाहिए। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में, प्रणाम भाई प्रणाम, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन सा साइन आता है, ग्रेटर देन। लेस देन और लेस देन इक्वल टू में, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में कौन सा साइन आता है, लेस देन। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन सा साइन आता है, ग्रेटर देन। लेस देन और लेस देन इक्वल टू में कौन सा साइन आता है, लेस देन। इक्वल टू और ग्रेटर देन में ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन में लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में लेस देन इक्वल टू। ये क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं समझ में आया, ऊपर से गया, बहुत बढ़िया। देखो मैं ये बोल रहा था कि जैसे बच्चे, एक सेकेंड, इसमें से नहीं हटेगा क्या ये। देखो मैं ये बात बोल रहा था कि जैसे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी आता है, तो इन दोनों साइनों में क्या लेते हैं, ग्रेटर देन सी, ये लेते हैं, है ना। यही समझाया था, यही चीज मैंने यहां समझाई है कि इन दोनों साइन में कौन सा आएगा, ग्रेटर देन, इन दोनों साइन में कौन सा आएगा, लेस देन। अब ये तो एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, इसको हम डिकोड करेंगे कोड के अकॉर्डिंग। इक्वल टू का कोड क्या दिया है, इक्वल टू का कोड क्या दिया, ग्रेटर देन, तो इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल टू का कोड क्या दिया है, ये इसका कोड है, इसका कोड ये है। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या कोड दिया, लेस देन। लेस देन इक्वल टू का कोड क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का कोड देख लो, लेस देन इक्वल टू यहां था, इसकी जगह मैंने यही रख दिया। ग्रेटर देन का कोड क्या दिया, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन यहां था,
ग्रेटर देन का कोड क्या दिया, लेस देन इक्वल टू। लेस देन का कोड क्या दिया है, इक्वल टू। लेस देन का कोड क्या दिया है, इक्वल टू। ठीक, अब जो एरो बना रखे हैं वैसे ही एरो बन जाएंगी। इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कौन सा साइन आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा बच्चे। नंबर एक तरीका, इन सब को कन्वर्ट कर लो, सबको आप कन्वर्ट कर लो। नंबर दूसरा तरीका, जब आप सबको कन्वर्ट करोगे, नंबर एक तरीका। दूसरा, आप कन्वर्ट किए बगैर जो मैंने तरीका सिखाया है वो यूज कर लो। चेन बना लो सबसे पहले। सबसे पहले तो चेन बन जाएगा P इज इक्वल टू ई। अब P से कनेक्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू Q। देखो ये कनेक्ट हो गया। अब Q से कनेक्ट हो गया ये V। अब Q और P में चेक करना है, Q और P में चेक करना है। ये एज इट इज दे दिया Q और P, यानी कि पहला तो सही है ही, पहला तो ऑलरेडी गिवन है, पहला तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक, E और P में चेक करना है। E और P में तो इक्वल टू दे रखा है, लेस देन इक्वल टू। भाई ये यहां भी तो सिंबल दे रखा है, ये गलत। दूसरा गलत, यहां तो चेन की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही उठा करके दे दिया। इतना आसान, इतना खत्म क्वेश्चन उसने पूछ लिया। बताओ भाई, इतना खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखो एक बार। देखो सबसे पहले चेन बनाएंगे, A इक्वल टू B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C इज लेस देन D। अब इनको डिकोड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट A और C में रिलेशन निकालेंगे। A और C में इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन सा आएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों में कौन सा साइन आएगा बताना एक बार। एरो किस तरफ शो कर रहा है, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन सा साइन आएगा, ये कोडिंग है, ये साइन आएगा। एरो इस तरफ शो कर रहा है, ये साइन आएगा, ये साइन आएगा। तो क्या ये साइन दे रखा है A और C में, दूसरा सही है, पहला गलत है। डायरेक्ट हो गया, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मैं सिखाना चाह रहा हूं कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आइदर और गलत आंसर दिया है बच्चे। देखो इन दोनों साइन में कौन सा साइन आएगा, ये डिकोडिंग लगाओ, इसमें और इसमें कौन सा साइन आएगा, ये साइन आएगा, ये साइन आएगा। ये एक सिंबल मानो, इक्वल टू मत मानो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये साइन आना चाहिए, ये साइन आना चाहिए। तो A और C, A इक्वल टू C आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो पहला सही। ये इक्वल टू नहीं है, ये कोडिंग वाला इक्वल टू है, ये इक्वल टू नहीं है। ये इक्वल टू का मतलब क्या, लेस देन। कंफ्यूज मत हो आप, लेस देन यानी कि A लेस देन B आना चाहिए, यानी कि A लेस देन C ही मतलब है ये। क्लियर, समझे? ठीक, चलो अगला अटेम्प्ट करो। करो, सबसे पहले चेन बनाएंगे। M से कनेक्ट हो जाएगा, V से फिर कनेक्ट हो जाएगा। अब चेन बना दिया। किस में चाहिए हमें, A और S में, A और S में। इन दोनों सिंबल में कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। इन दोनों साइन में कौन सा साइन आएगा बताओ आप, इसमें और इसमें। इस और इस साइन में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, एरो इसी तरफ शो कर रहा है। इसमें और इसमें कौन सा साइन आएगा, ये साइन आएगा। ये साइन आना चाहिए, ये साइन आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि V और हमें S में चेक करना था, A और S में चेक करना था हमें, A और S में चेक करना है। अभी हमने V और A में चेक किया है, फिर ये भी बनेगा। दोबारा देखो इसको, देखो इन दोनों में कौन सा साइन आना चाहिए, ये हमें जो लिख रखा उससे पता चलेगा। इन दोनों में कौन सा साइन आना चाहिए, ये साइन आना चाहिए, यानी कि ये साइन बच गया।
ये साइन आना चाहिए। अब ये और ये, इन दोनों में कौन सा साइन आना चाहिए? ये और ये, इन दोनों में नो रिलेशन बनता है। इन दोनों में कभी भी जंप नहीं कर सकते, नो रिलेशन बनता है। नो रिलेशन का केस बन गया, नो रिलेशन का केस बन गया तो ये भी गलत और ये भी गलत। नो रिलेशन का केस बनता है। नो रिलेशन का केस समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाकी ऑप्शन गायब है। नो रिलेशन का केस समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझाऊं, यस और नो? देखो बच्चे, एक को मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूं एक बार, एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूं। ये चेन बनाई, पिछले 5 पार्ट जरूर देख लेना। एक्चुअल में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता इसके अनुसार, अगर मैं इसके अनुसार कन्वर्ट करता इसको, तो मैं क्या करता? इन सब के सिंबल को डिकोड करता। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दे रखा है? लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन क्या दे रखा है? देखो ग्रेटर देन क्या दे रखा है? इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्या दे रखा है? लेस देन इक्वल टू क्या दे रखा है? ग्रेटर देन। क्या मैं ये नहीं बोलता कि दोनों तरफ ओपन माउथ है? देखो यहां भी ओपन माउथ, यहां भी ओपन माउथ, तो नो रिलेशन बोलता, नो रिलेशन बोलता। यही चीज मैं नहीं चाह रहा कि इसको आप कन्वर्ट करो। फिर मैं कैसे? मैक्सिमम क्या 99% स्टूडेंट ऐसे ही चेक करते हैं। हाँ डेली क्लास होती है भाई, डेली रात को 9:30 बजे, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट आप भी ऐसे ही चेक करते हैं। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का दे रखा है ग्रेटर देन। ए इज ग्रेटर देन एस, एस इज ग्रेटर देन ए। मैक्सिमम स्टूडेंट ये चेक करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके गलत करेंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट ऐसे चेक ना करें। मैं ये चाह रहा हूं कि आप बस ये चेक करो कि जो सिंबल दे रखे, जो गिवन है, वो चाह रहा हूं मैं कि इन तीनों में कौन सा साइन आना चाहिए। इन दोनों में नो रिलेशन का केस बनता है, जंप करके देखो। इन दोनों में जंप नहीं होगा, इनमें भी नो रिलेशन, इनमें भी नो रिलेशन। नो रिलेशन का केस है तो बिना देखे गलत कर दो, खेल खत्म। बिना देखे गलत कर दो, नेक्स्ट चेक करो, फटाक दे जल्दी से। देखो सबसे पहले चेन बनाया, P इज लेस देन Q। P और Q के बारे में पूछ रखा, चेन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये दे रखा तो ये एज इट इज ही मिलेगा तो ही ठीक मिलेगा, ये एज इट इज ही मिलेगा तो ही ठीक मिलेगा P और Q में, ठीक। डायरेक्ट P और Q दे रखा है। देखो P इज लेस देन इक्वल टू Q का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू Q का मतलब है ग्रेटर देन, इसका मतलब है P इज ग्रेटर देन Q। और Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू P का मतलब क्या है? Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब क्या दे रखा है? लेस देन। इक्वल टू का मतलब क्या दे रखा है? लेस देन। लेस देन यानी कि Q इज लेस देन P। तो ये चीज और ये चीज सेम है, सेम है तो पहला सही, दूसरा गलत। इसमें तो चेन बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ P और Q के बारे में ही पूछ लिया था, सिर्फ P और Q के बारे में ही पूछ लिया था। चैप्टर के बाद में सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट कराऊं? बताओ एक बार इस चैप्टर के बाद में कौन सा चैप्टर चाह रहे हो? पूरा सिलेबस करवाऊंगा, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। 50वां करो जल्दी से। जल्दी बताओ जल्दी। सबसे पहले चेन बनेगी, सबसे पहले चेन बनेगी O इज लेस देन T, T से कनेक्ट करो, T इज ग्रेटर देन Y, O से कनेक्ट करो, O इज लेस देन P। चेन बन गई। हमें चाहिए P और T में, P और T में पहला रिलेशन।
लेस देन और लेस देन इक्वल टू में कौन सा साइन आएगा? देखो, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में कौन सा साइन आएगा बताओ? लेस देन और लेस देन इक्वल टू में इन दोनों में कौन सा साइन आएगा? ये साइन आएगा, एरो यहां दिखाई दे रहा है ना, ये साइन आएगा। लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि p इज लेस देन इक्वल टू दे रखा है, सही है पहला। नेक्स्ट, y और p में इन दोनों में ये साइन आएगा। देखो, इन दोनों में ये साइन आया। अब ये साइन इसमें और साथ में क्या दे रखा है? ग्रेटर देन में। इसमें और इसमें भी यही साइन बचना चाहिए, इसमें और इसमें भी यही साइन बचना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन दे रखा है तो ये साइन बच गया। अब इन दोनों में भी यही साइन बचना चाहिए भाई, इन दोनों में ये साइन आया, इन दोनों में भी ये साइन आया, फाइनली यही साइन बचना चाहिए। यही साइन दिया होता तो ठीक होता, अदरवाइज गलत है, तो सेकंड गलत है। ठीक, डन। कैलेंडर बोल रहे हैं सर इतने दिन बाद कैसे कुछ हुआ, कि सब ठीक है? हाँ बिल्कुल सब ठीक है भाई, सब ठीक है। प्रशांत सर की शादी थी, उस शादी में जा रखा था, ठीक है, तो इस वजह से भाई 13 को क्लास नहीं ली थी, 12 को तो क्लास ली थी, है ना? तो पिछली क्लास जरूर देख लेना। अब रेगुलर क्लास होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ओनली फर्स्ट फॉलो। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, अब आ जाओ इसमें 57 से 61। अब की बार और प्रैक्टिस करते हैं। आप भी जब आपका एग्जाम होगा, जब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन 5 क्वेश्चन में भी आप इसी तरीके से पहले इनको कन्वर्ट कर लो एक जगह पे, पहले इनको कन्वर्ट कर लो। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है नाइदर स्मॉलर नोर इक्वल। परसेंटेज का मतलब है नाइदर स्मॉलर नोर इक्वल, परसेंटेज का ये मतलब है, ठीक है। एक मिनट, परसेंटेज का मतलब दे दिया नाइदर स्मॉलर नोर इक्वल, ना छोटा है ना बड़ा है, ना छोटा है ना बराबर है, ना छोटा ना बराबर, यानी कि बड़ा है। परसेंटेज का मतलब हो गया बड़ा। अब ये ना बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है, ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? छोटा। नेक्स्ट, बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा या बराबर है। नेक्स्ट, छोटा नहीं है और बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? बराबर। नेक्स्ट, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा है या बराबर, छोटा है या बराबर। अब हमें परसेंटेज का मतलब पता चल गया, बड़ा। परसेंटेज का मतलब हमें पता चल गया, बड़ा, ठीक। एंड का मतलब पता चल गया, एंड का मतलब पता चल गया, छोटा। डॉलर का मतलब पता चल गया, या तो छोटा या बराबर। एंड का मतलब पता चल गया, छोटा। डॉलर का मतलब पता चल गया, या तो छोटा या बराबर। उसके बाद स्टार का मतलब पता चल गया, बराबर। एट द रेट का मतलब पता चल गया, या तो छोटा, यहां ये गलत लिखा गया, ठीक। डॉलर का मतलब है या तो बड़ा या बराबर, डॉलर का मतलब है या तो बड़ा या बराबर, डॉलर का मतलब है या तो बड़ा या बराबर, तो डॉलर का मतलब या तो बड़ा या बराबर, ठीक। उसके बाद देखो, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ना छोटा है ना बड़ा है, ना तो छोटा है ना बड़ा है, यानी कि बराबर है। स्टार का मतलब बराबर है, और एट द रेट का मतलब, स्टार का मतलब बराबर है, और एट द रेट का मतलब या तो छोटा है या बराबर। अब देखो फिर से वही टेबल,
इन दोनों में ये साइन आएगा, इन दोनों में ये साइन आएगा, इन दोनों में ये साइन आएगा, इन दोनों में ये साइन, इन दोनों में ये साइन, इन दोनों में ये साइन। अब ग्रेटर देन का दे रखा परसेंटेज, जो दे रखा वही। लेस देन का मतलब दे रखा है एंड, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब दे रखा डॉलर, इक्वल टू का मतलब दे रखा स्टार, लेस देन इक्वल टू का मतलब दे रखा एट द रेट। इन दोनों में ये साइन आएगा, इन दोनों में ये साइन आएगा, इन दोनों में ये साइन आएगा, इन दोनों में ये, इन दोनों में ये और इन दोनों में ये। ठीक, जंप नहीं कर सकते वहां आएगा नो रिलेशन, जंप नहीं कर सकते वहां आएगा नो रिलेशन। क्लियर ये बात? ठीक, अब हमने कन्वर्ट कर लिया, अब हमें बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है ना जो समझा रहा हूं, जो चीज समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? जिस तरीके से मैं चाहता हूं बच्चे, उस तरीके से अगर आप सोल्व नहीं करोगे ना तो पूरी दुनिया जैसे सोल्व कर रही है वैसे ही सोल्व करोगे, फिर मेरे पास आने का क्या फायदा? मेरे से पढ़ने का मतलब यह है कि आपको बहुत कुछ डिफरेंट सीखना है, रीजनिंग जल्दी कैसे करनी ये सीखना है, कंसेप्ट को बड़ी डिटेल में सीखना है। ठीक है, तो मेरी हर क्लास रात को 9:30 बजे मेरी हर क्लास आप देखोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पेड बैच के बारे में पूछते रहते हैं, इसलिए पेड बैच लेकर के आता हूं। ठीक है, तो पेड बैच आरजे विक्रमादित्य एप्लीकेशन पर है। ठीक है, जो 22 तारीख से शुरू होगा। अब देखो सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले के और एस के लिए हम चेन बनाएंगे, एम स्टार के बना दिया, ये कनेक्ट। उसके बाद एम की तरफ देखो दो नाम चल रहे हैं, एम की तरफ डॉलर है, अब ये पता होना चाहिए अब इसको पलट करके कनेक्ट करना होगा हमें। भाई ये एम से कैसे कनेक्ट हो सकता है? पलट करके रखेंगे, ये एंड तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, एन तो ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, इसको पलटना होगा, इसको पलटना होगा। ये कब होगा? जब एम इस तरफ हो एस इस तरफ हो, तभी तो डायरेक्ट कनेक्ट होगा, है कि नहीं? एम इस तरफ और एस इस तरफ हो तभी कनेक्ट होगा। अब इसको पलटना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ये साइन इसके साथ पलट सकता है, तो डॉलर एट द रेट के साथ पलट सकता है। ठीक, क्योंकि ये साइन जो है इसके साथ बदल सकता है। कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं ये चीज? ये मैं बोल रहा हूं कि ए ग्रेटर देन बी और बी लेस देन ए, एक ही बात है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू ए, एक ही बात है। तो ए डॉलर बी, बी एट द रेट ए, एक ही बात है। तो ये बोल रहा था मैं कि डॉलर एट द रेट के साथ बदल सकता है, डॉलर एट द रेट के साथ बदल सकता है अगर हम इसको पलट करके रखें तो, अगर हम इसको पलट करके रखें तो बदल सकता है। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि डॉलर एट द रेट के साथ बदल सकता है, यानी कि ये बन सकता था के स्टार एम एट द रेट एस। ठीक, टी और जी दे ही नहीं रखा, टी और जी ये गिवन ही नहीं है, तो इसको कनेक्ट ही मत करो। ये किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता तो मत करो, ये फालतू में कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, फालतू में। देखो जी के बारे में पूछा भी नहीं, टी के बारे में पूछा भी नहीं, जानबूझ के दे दिया, एवं बच्चा कंफ्यूज हो जाए। वो चाहता है आप कंफ्यूज हो जाओ, वो यही चाहता है। ठीक, अब हमें चेक करना के और एस में, एट द रेट और स्टार में क्या आएगा? आप ग्राफ देखो, एट द रेट और स्टार में क्या आएगा आप बताओ, एरो देख करके देखो कितना सिंपल बना दिया। अब एट द रेट और स्टार में क्या आएगा? एट द रेट। क्या आना चाहिए? एट द रेट। एट द रेट और स्टार में क्या आना चाहिए? एट द रेट। एट द रेट और स्टार में क्या आना चाहिए? एट द रेट, यानी कि एस एट द रेट के आना चाहिए। तो एट द रेट डॉलर में पलट सकता है, अभी बताया था, तो के डॉलर एस आना चाहिए। एस एट द रेट के आना चाहिए या के डॉलर एस आना चाहिए? के डॉलर एस दे रखा है, पहला सही है। दूसरा, एन और के में आप खुद बताओ, एंड और स्टार में क्या आएगा? एंड और स्टार में क्या आएगा? एंड और स्टार में, एंड और स्टार में, एंड और स्टार में क्या आएगा? एंड, ये आएगा। इसमें और इसमें ये आएगा, ये साइन आएगा, ये आएगा, एंड आएगा, यानी कि एन एंड के आना चाहिए, ये आएगा, यही दे रखा, दूसरा भी सही। बात क्लियर?
दोनों से ही बहुत बड़े अंश हो। मैं चाहता हूं कि इसको आप कन्वर्ट ना करके सोल्व करो, मैं चाहता हूं ये ग्राफ बना करके सोल्व करो। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात बता दो मेन तो। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट बताओ। देखो सिंपल सा फंडा है, ग्राफ बनाएंगे के एंड आर। अब ये लिख दिया, अब कनेक्ट हो जाएगा एंड ए। एन एल वाई इससे कनेक्ट नहीं हो सकता, तो एक चेन तो ये बन गई, दूसरी चेन ये बन गई एन स्टार एल। अब इसको पलटना होगा ताकि ये कनेक्ट हो सके। ये डॉलर किसके साथ पलट सकता है? डॉलर एट द रेट के साथ पलट सकता है, डॉलर एट द रेट के साथ पलट सकता है, यानी कि एट द रेट वाई। इसको पलट करके इस तरफ रखेंगे तभी तो कनेक्ट होगा। एक चेन ये बन गई, दो चेन बन गई। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ए और आर में चेक करें, एंड और एंड में एंड ही रहेगा, एंड और एंड में एंड ही रहेगा, यानी कि पहला सही। ए और एल में चेक कर रहे हैं, ए और एल कनेक्ट ही नहीं है, ए और एल कनेक्ट ही नहीं है, और कनेक्ट ये अलग चेन है, ये अलग चेन है। ए इस चेन में है, एन एल इस चेन में, ये दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं है। और जहां कनेक्ट नहीं है वहां गलत, जहां कनेक्ट नहीं है वहां गलत। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, अगला क्वेश्चन। अब आ जाओ, फिर से चेन बनाएंगे। ए डॉलर बी एंड के, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां से फिर कनेक्ट हो जाएगा ए डॉलर बी, दो चेन बन जाएंगी, एट द रेट एन एट द रेट जी। अब हमें ए और एन में चाहिए भाई, इन में। अब हमें इनमें चाहिए, ए और एन में, इसमें चाहिए ए और एन में। डॉलर और एट द रेट में क्या आएगा बताओ, आप बताओ। डॉलर और एट द रेट में नो रिलेशन आएगा। कोई एरो दे ही नहीं रखी ना, कोई एरो दे ही नहीं रखी, तो नो रिलेशन, पहला गलत। बी और जी में चाहिए एट द रेट, और एट द रेट में क्या आएगा? एट द रेट और एट द रेट में एट द रेट ही आएगा। अरे सिंपल सा फंडा है, एट द रेट और एट द रेट में एट द रेट ही आएगा, एट द रेट और एट द रेट में एट द रेट ही आएगा, दूसरा सही। ठीक, देखो बच्चे ये लास्ट क्लास है, छठी क्लास है, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ाने में ध्यान दे रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि YouTube ऐसा समुद्र बना दिया है लोगों ने कि YouTube पे अट्रैक्ट करने के लिए पता नहीं क्या से क्या करना पड़ता है। ऐसे ऐसे नाचना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, राधा की बात करनी पड़ती है, कृतिका की बात करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। क्या मतलब? ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच में तो मुझे तो ये लगता है कि ऑफलाइन बैच में तो थोड़ा बहुत मजाक चलता, क्योंकि बच्चा सामने बैठा है, उसको हंसाने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए थोड़ा बहुत मजाक चलता है। ऑनलाइन में तो मेरे सामने ये कैमरा है, इसके सामने मैं मजाक कर रहा हूं तो मैं खुद से मजाक कर रहा हूं, मैं बच्चों का भी मजाक बना रहा हूं। तो ऑनलाइन बैच में तो कंप्लीटली कंटेंट की बात रहनी चाहिए, है ना? तो कंप्लीटली कंटेंट की बात रहनी चाहिए, तो बच्चा पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। लेकिन YouTube है ही ऐसा जिसमें ये ना करो तब तक बात ही नहीं बनती। लेकिन बात बने ना बने भाई, मैं तो पढ़ाऊंगा। जो पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ेगा, जो ना पढ़ना चाह रहा है
वो अगले साल पढ़ेगा जब सिलेक्शन ना होगा, जब जगह जगह भटक जाएगा ना। मेरे पास इतने पेड बैच, जब आरजे विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करके इतने मैसेज आते हैं, सर वहां से ले लिया था, वहां से ले लिया था, ये ले लिया था बैच, अब समझ में आ रहा है कि हाँ असली क्वालिटी तो यहां मिलेगी। ऑफलाइन में जी सा आ जाए, हाँ ऑफलाइन का एक अलग मजा है, बट ऑनलाइन में तो बहुत सीरियस कंटेंट रहना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट, देखो LNT@n कनेक्ट हो गया, n से फिर एंड ए, फिर कनेक्ट हो गया। के और बी को कंफ्यूज करने के लिए दिया है अलग से, इनसे कनेक्ट ही नहीं है, अलग से एवं ही बी को जबरदस्ती इस चेन में से कहां से कनेक्ट करोगे, गलत। बी को ए से कनेक्ट ही नहीं कर सकते, बी को एन से कनेक्ट ही नहीं कर सकते, गलत, खेल खत्म। बी को ए से कनेक्ट ही नहीं कर सकते, ये अलग ही चेन है। एल से टी कनेक्ट हुआ, टी से एन कनेक्ट हुआ, एन से ए कनेक्ट हुआ। अगर वो एल टी एन ए इस चेन में से पूछता तो जवाब देते। के और बी तो कोई मतलब ही नहीं है, और के और बी का मतलब ही नहीं है, तो बी से ना ए के साथ रिलेशन बनेगा, ना एन के साथ, ना टी के साथ, ना एल के साथ, तो दोनों गलत, खेल खत्म। नेक्स्ट, क्लियर, डन। इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट जवाब दो, डायरेक्ट है। वी और आर चेक करें भाई, वी और आर। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी चेन है, वी और आर कहां से ढूंढे, ये ज्यादा जरूरी है। वी और आर कहां से ढूंढे, अब वी तो है यहां पर, ठीक है, वी यहां पर है और आर यहां पर है। अब किसको किससे कनेक्ट करें, मीडिएटर ढूंढते जाओ, बात बनती जाएगी, मीडिएटर ढूंढते जाओ, बात बन जाएगी। देखो सिंपल सा फंडा है, आर से तो लेस देन सी ग्रेटर देन पी। अब आप पी से कनेक्ट कर सकते हो, आर तो और कहीं है ही नहीं, आर तो और कहीं है ही नहीं। अब आर कहीं है ही नहीं तो पी भी और कहीं नहीं है, तो सी से कनेक्ट हो सकता है, सी से कनेक्ट हो सकता है। ये चेन दे रखी है ना, बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा फंडा है कि आर और वी को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसी चेन ढूंढनी है जहां से कॉमन मिले, आर और वी को कनेक्ट करने के लिए। जो बच्चे नए आए हैं एक तो लाइक कर दिया करो, रोज 9:30 बजे रात को लाइव आ जाया करो। अब आर से कनेक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, वी से हमें ये आर दे रखा है, ग्रेटर देन सी दे रखा है। अब सी से कौन सा कनेक्ट हो सकता है, सी ये रहा, देखो सी मिल गया ना। हम पहुंचेंगे वी तक, हम वी तक पहुंचेंगे, तो कैसे पहुंच सकते हैं हम सी से, पी तो कहीं और है नहीं, तो पी से तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो पहुंचना पड़ेगा तो सी से ही पहुंचना पड़ेगा। सी से हम कहां कहां जा सकते हैं, सी से हम एम पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं। अब देखो ए पे जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई और है ही नहीं भाई, मीडिएटर से ही तो कनेक्ट होगा। ए पे जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई मीडिएटर है ही नहीं, ए और कहीं है ही नहीं। डी पे भी जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई और मीडिएटर है ही नहीं, यानी कि हम एम तक ही रहेंगे। अब एम से हम कहां पहुंच सकते हैं, एम से हम एन पहुंच सकते हैं, एम से हम एन पहुंच सकते हैं, और एन से हम एक्स पहुंच सकते हैं, एन से हम एक्स पहुंच सकते हैं, और एक्स से हम वी पहुंच सकते हैं। बात बन गई। चेन कैसे बनानी है, बात क्लियर। देखो दोबारा बता रहा हूं, आर से हम सी पहुंचे, यहां बता रहा हूं, भटका क्यों नहीं मैं आगे, पी पर क्यों नहीं गया, क्योंकि पी कहीं और है ही नहीं, तो पी की जरूरत ही क्या, कनेक्ट होगा तो सी से ही कनेक्ट होगा। फिर सी से हम एम कनेक्ट हो सकते हैं, एम से हम एन कनेक्ट हो सकते हैं, एम की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू एन,
n से हम x कनेक्ट हो सकते हैं, x से हम w कनेक्ट हो सकते हैं और w से हम v कनेक्ट हो सकते हैं। हमें चेन मिल गई v और r में, हमें v और r में चेन मिल गई। अब देखो v और r में इक्वल टू नहीं आएगा, v और r में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ r की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ r की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ r की तरफ रहेगा। तो पहला सही, दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, खेल खत्म। आइदर और क्यों जवाब दे रहे हो भाई? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बड़ी चेन कैसे बनानी ये चल रहा है मेन। देखो W और F चाहिए हमें, हमें चाहिए W और हमें चाहिए F। ठीक, अब W और F की चेन कैसे बना सकते हैं? देखो W के ऊपर W किस किस तरफ जा रहा है? W Q जा रहा है, Q कोई और नहीं है तो छोड़ो, K जा रहा है, E जा रहा है, E कोई और नहीं है तो छोड़ो, K जा रहा है, यानी कि W K जा रहा है। अब K से हम कहां पहुंच सकते हैं? W से हम पहुंचे K, F तक पहुंचना है ना हमें। K से हम J पहुंच सकते हैं, K से हम J पहुंच सकते हैं, K की तरफ ओपन माउथ J, J से हम D पहुंच सकते हैं और D से हम F पहुंच सकते हैं, J से हम D पहुंच सकते हैं और D से हम F पहुंच सकते हैं। तो W और F में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ W की तरफ रहेगा, पहला सही। J और W में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ J की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ J की तरफ है, दूसरा सही। दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। बहुत फॉलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्लियर? डन है? ठीक सर, एक बार क्लॉक के फॉर्मूले बता दो, मैं परसों एग्जाम है IB। क्लॉक की क्लास ले रखी है बच्चे इसी यूट्यूब चैनल पे, क्लॉक की क्लास ले रखी है, उस क्लास को देख लो एक बार। क्लॉक की मैराथन भी ले रखी है, क्लॉक की क्लास ले रखी है इसी यूट्यूब चैनल पे, उसको देख लो अगर परसों IB का एग्जाम है। ठीक है, पूरी क्लास एक बार देख लो, स्पीड में देख लेना, फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, उनको सीखो तो सही। ठीक, तो डेली रात को 9:30 बजे 9:30 PM रीजनिंग की क्लास होती है, तो डेली एक तो लाइव आ जाया करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बाद में देखते हैं, बाद में जो देखते हैं लाइव रहा करो, मैक्सिमम कोशिश किया करो, मुझे भी मजा आता है यार। ठीक है, और नया जो बैच स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से हो रहा है। ठीक है, 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं इनफैक्ट, रीजनिंग, मैथ और इन दोनों का कॉम्बो। ठीक है, तो अकेला रीजनिंग जिसको लेना है वो अभी परचेज कर ले, बाद में फीस बढ़ेगी। अकेला मैथ्स जो को लेना वो अभी परचेज कर ले, बाद में फीस बढ़ेगी। इसमें AR लाइव कोड यूज कर देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैथ्स में। ठीक है, कॉम्बो में ऑलरेडी डिस्काउंट है। ठीक है, जहां रीजनिंग आप 1500 में लोगे तो कॉम्बो ले लो भाई। ठीक है, 1500 में रीजनिंग फीसा भी कम है, 2000 फीस होती है। 2000 में आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों मिलेंगे, और मैथ्स इतनी डिटेल में, आप प्री मेंस पूरा कंटेंट, सारी बुक्स का निचोड़ आपको मैथ्स के बैच में मिलेगा। नहीं मिले जिस दिन बैच खत्म हो, उस दिन अगर आप मैथ्स के बैच से सेटिस्फाई नहीं हुए, जिम्मेदारी मेरी, फीस वापिस, क्योंकि मुझे पता कितना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, उसके लिए RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना RG विक्रमजीत। ठीक है, तो कॉम्बो बैच ले लेना या फिर अकेला मैथ या रीजनिंग। ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। कल 9:30 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मेरी बाकी सारी क्लासेस देख लेना एक बार। ठीक है, सारी क्लासेस देख लेना, कोऑर्डिनेशन इक्वलिटी की। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। थैंक यू।